नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सोमवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के प्रदेश चेयरमैन श्री हरसहाय यादव जी के निर्देशानुसार ओबीसी समाज की विभिन्न मांगों के संदर्भ में जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, जोधपुर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मोहन राम सांखला के संयुक्त तत्वाधान एवं समस्त ओबीसी जिला पदाधिकारी गण की उपस्थिति में जिला कलेक्टर जोधपुर के जरिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन सौंपा गया। ओबीसी समाज की मांगों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु निवेदन किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, 2021 से लंबित जनगणना को जातिगत आधार पर शीघ्रता से आरंभ किया जाए। नंबर 2, कांग्रेस सरकार द्वारा करवाई गई सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के जातिगत आंकड़े सार्वजनिक किए जाए। नंबर 3, ओबीसी समाज का आरक्षण देश में जनसंख्या के अनुपात में किया जाए। नई जनगणना के आंकड़े प्राप्त होने तक 1931 की जनगणना के आधार पर तुरंत प्रभाव से ओबीसी आरक्षण 52% किया जाए। नंबर 4, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए विधायिका में किए गए 33% आरक्षण के प्रावधान में ओबीसी महिलाओं हेतु ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। नंबर 5, संसद में ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है, अतः लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा की सीटों पर ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। नंबर 6, कुछ पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है, इसलिए SC/ST की तर्ज पर ओबीसी समाज को सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। नंबर 7, आर्थिक आधार पर AWS कोटा के 10% आरक्षण में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। नंबर 8, ओबीसी समाज के उत्थान हेतु केंद्र सरकार में पृथक अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग या मंत्रालय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम की स्थापना की जाए। नंबर 9, ओबीसी वर्ग के उद्यमियों के लिए ओबीसी वित्त निगम की स्थापना की जाए, ताकि हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे उद्योगों की पुनर्स्थापना हेतु फंडिंग की जा सके। नंबर 10, निजी क्षेत्र में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। नंबर 11, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में ओबीसी समाज के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का जनसंख्या के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। नंबर 12, ST/SC की तर्ज पर ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था हटाई जाए। नंबर 13, मंडल आयोग की समस्त सिफारिशों को ओबीसी वर्ग हेतु तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। आप द्वारा ओबीसी समाज की उपरोक्त मांगों को पूर्ण करके देश की आधी से अधिक आबादी के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है, जो कि देश को विकसित बनाने की दिशा में निर्णायक कदम होगा। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष ओबीसी विभाग, जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, मोहन राम सांखला, जिलाध्यक्ष जोधपुर ग्रामीण, रविंद्र गहलोत, ब्लॉक अध्यक्ष सूरसागर, मदन लाल कुमावत, ब्लॉक अध्यक्ष शहर, रामदयाल डूडी, निशा बिश्नोई, उमा चौधरी उपाध्यक्ष, विष्णु गहलोत महासचिव, अनिता प्रिहार, रोहित शर्मा महामंत्री, मुरलीधर सेन सह सचिव, रेखा वर्मा संयुक्त सचिव, संगीता बिश्नोई सचिव। अभिषेक सेन की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। तारीख 9 अक्टूबर सोमवार को हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री हरसहाय यादव के निर्देशानुसार नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन देना था ओबीसी समाज के विभिन्न मांगों के संदर्भ में। इसलिए हम लोग आज जिला कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी विभिन्न मांगों के तहत जो हमारी मांगे हैं नरेंद्र मोदी साहब से, वो सबसे पहले 2021 से लंबित जनगणना को जातिगत आधार पर शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। कांग्रेस सरकार द्वारा करवाई गई सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के जातिगत आंकड़े सार्वजनिक किए जाए। ओबीसी समाज का आरक्षण देश में जनसंख्या के अनुपात में किया जाए। नई जनगणना के आंकड़े प्राप्त होने तक 1931 की जनगणना के आधार पर तुरंत प्रभाव से ओबीसी आरक्षण को 53% किया जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं के लिए विधेयक जो 33% आरक्षण के प्रावधान में ओबीसी को आरक्षण हेतु जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए।
संसद में ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाए, जो कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों पर ओबीसी की जनसंख्या तथा विधानसभा की सीटों पर ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है, इसलिए SC/ST और की तर्ज पर ओबीसी समाज को भी सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। आर्थिक आधार पर EWS कोटा के 10% आरक्षण में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। ओबीसी समाज के उत्थान के लिए केंद्र सरकार में प्रत्येक अन्य पिछड़ा वर्ग और मंत्रालय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम की स्थापना की जाए। ओबीसी के उद्यमियों के लिए ओबीसी वित्त निगम की स्थापना की जाए, ताकि हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे उद्योगों की पुनः स्थापना हेतु फंडिंग की जा सके। निजी क्षेत्र में भी ओबीसी के लिए शिक्षण संस्थानों में ओबीसी समाज के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों एवं जनसंख्या के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जाए। SC/ST की तर्ज पर भी ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है उसको हटाया जाए। मंडल आयोग की समस्त सिफारिशों को ओबीसी वर्ग हेतु तत्काल प्रभाव से की जाए। इन सभी मांगों के तहत, जो कि ओबीसी अभी 50% से ऊपर हैं, तो निश्चित ही ओबीसी के लिए जो जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है और देश में विकास के लिए ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन सभी मांगों के तहत हमने आज जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है मोदी जी के लिए, वो हमने सभी पदाधिकारी और जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के मोहन राम जी जो सांकला है हमारे साथ में है। धन्यवाद। आपका परिचय? नरेंद्र शर्मा, जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग।